बार मैं फिर से परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ आज की शाम के लिए कि हम सबको ये अवसर दिया कि हम उनकी पवित्र उपस्थिति में बैठने पाते हैं। और कल जब हम देख रहे थे राज्य के विषय में, तो वहाँ जहाँ से हमने छोड़ा था वहाँ से आगे चलेंगे और देखेंगे कलीसिया का जो निर्माण है या जो कुंजी है, राज्य की जो कुंजी है उसके विषय में देखेंगे। तो वापस हम लोग चलेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 18 और 19 वचन। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 18 और 19 वचन। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो कि ये जो वचन है, तो ये कलीसिया का निर्माण और उसकी जो कुंजी है, जो राज्य है, मतलब यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि जो कुछ भी हम बांधते हैं पृथ्वी पर वो कहाँ बंधेगा बोल रहे हैं, स्वर्ग पर। और जो कुछ हम यहाँ पर खोलेंगे वो कहाँ खुलेगा, स्वर्ग पर खुलेगा, ऐसा वचन हमको बता रहा है। तो चलिए हम लोग आगे देखेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 3 से 5 वचन देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 3 से 5। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि ये जो राज्य है, वहां पर राज्य में कौन सा बोल रहा है, बात को बता रहा है वचन, नया जन्म के विषय में। तो यहाँ पर जो परमेश्वर का या प्रभु यीशु मसीह का जो राज्य है, वहां पर किन लोगों के विषय में कहा जा रहा है कि वो लोग रहेंगे जिन लोगों ने क्या किया है, नया जन्म उनको प्राप्त हुआ है। तो फिर से हम लोग पढ़ेंगे इसको, 3 से 5 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। है ना। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि हमको जब परमेश्वर के राज्य को देखना है तो हमको नए सिरे से जन्म लेने की आवश्यकता है। अगर हम परमेश्वर की राज्य को देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, नए सिरे से जन्म लेना जरूरी है। तो नए सिरे से कैसे जन्म लेना है उसको आगे देखते हैं। आगे वचन कहता है, इसमें निकोदेमुस नाम का एक वे मनुष्य है, वो क्या बोलता है, निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यहाँ पर ये जो बातचीत हो रही है, प्रभु यीशु मसीह जो है वो जगह पर है, और वहां पर वो सदुकी और फरीसी लोग भी हैं, और यहाँ पर निकोदेमुस नाम का व्यक्ति भी है, और इन लोगों के बीच में बातचीत चल रहा है। तो यहाँ पर ये जो निकोदेमुस है वो प्रश्न कर रहा है कि जो मनुष्य जब बूढ़ा हो गया है तो वो क्यों कर जन्म ले सकता है, और क्या वह माता अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है, यहाँ पर वो प्रश्न के पूछ रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह उसके लिए क्या उत्तर दे रहे हैं कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। अर्थात हमको क्या करना पड़ेगा, जल और आत्मा से जन्म लेना जरूरी है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लेना जरूरी है। तभी हम क्या करेंगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। पवित्र आत्मा जो है वो हम पर उतरेगा, और हम जब प्रभु की अगुवाई में चलेंगे तभी हम क्या करेंगे, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। उन सारी बातों के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपने मन को फिराना पड़ेगा। आइए आगे देखेंगे।
कुलुस्सियों की पत्री उसका पहला अध्याय और 13 वचन। यहाँ पर कुलुस्सियों के जो लोग हैं, उसके जो कलीसिया के लोग हैं, वो क्या बोलते देखते हैं। पहला कुलुस्सियों की पहला अध्याय और उसका 13 वचन। कुलुस्सियों की पत्री 1 का 13। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। हाँ, यहाँ पर पौलुस क्या बोल रहा है, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। मतलब यहाँ पर किसने छुड़ाया? परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से हमको क्या किया, वो उसने वो छुड़ाया। और क्या बोलता है वचन, 14 वचन को पढ़ेंगे, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है ना। जब तक हमारे पापों की क्षमा प्राप्त नहीं होगी तब तक हम उस राज्य में प्रवेश नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर पिता की बड़ी दया और अनुग्रह हम पर है कि उन्होंने क्या किया, अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। और आगे देखेंगे इफिसियों की पत्री उसका 1 का 22। इफिसियों की पत्री 1:22। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। हाँ, यहाँ पर क्या बोल रहा है वचन, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। मतलब यहाँ पर हमको क्या दिया, एक सिर दिया हुआ है ना। मतलब हमारा जो सिर है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और अगर हम इसके ऊपर से पढ़े, 20 वचन से पढ़ते हैं, एक इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 20 से अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है, जो उसने मसीह के विषय में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्ग स्थानों में अपनी दाहिनी ओर, है ना। यहाँ पर क्या हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं में से जी उठे तो कहाँ पर है अभी वो? दाहिनी ओर है, स्वर्ग स्थानों में अपनी दाहिनी ओर परमेश्वर पिता ने उन्हें रखा है। और उसके बाद आगे वचन कहता है, सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हरेक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। मतलब सारा जो अधिकार है वो प्रभु यीशु मसीह को दे दिया गया है। और वचन क्या कहता है, उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। मतलब जो कलीसिया है, जो राज्य के लोग है, उसका जो अधिकारी है वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। उसके अधिकार में सब कुछ दे दिया। और यहाँ पर वचन कहता है 23 में, यह उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। यहाँ पर सारी बातों को पूर्ण करने के लिए जो है वो है प्रभु यीशु मसीह है ना, जो परिपूर्ण है या उसमें जो सब कुछ पूर्ण करता है। आगे देखेंगे हम लोग अंत के दिन में क्या है उसको देखते हैं। यशायाह नबी की किताब उसका 2 अध्याय और 2 से 3 वचन को देखेंगे। यशायाह 2 का 2 से 3 पद। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा, और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग सिखलाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सिय्योन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। यहाँ पर ये जो बातें हैं ये अंतिम दिनों के विषय में कहा गया है। और
यरूशलेम में क्या होने वाला है उसको देखते हैं। प्रेरितों के काम उसका 8 का 4। प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय 4था वचन। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यरूशलेम में क्या हुआ था, ये जो घटना है इसको अगर हम पहला 8वां अध्याय का जो पहला वचन है वहां से अगर पढ़ना शुरू करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है कलीसिया पर अत्याचार, मतलब कलीसिया के ऊपर क्या क्या अत्याचार हो रहा था, उसके बाद के क्या क्या बातें हुए उसके विषय में यहाँ पर लिखा है। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव होने लगा और प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितर बितर हो गए। मतलब जब कलीसिया में संकट आई या मुसीबत आया तब यहाँ पर जो है क्या हो गया था, जो प्रेरित जो लोग थे उनको छोड़ करके जो सामरिया है ना, यहूदिया और सामरिया देशों में थे वो क्या हो गए, तितर बितर हो गए। मतलब वो अलग अलग हो गए, एक दूसरे से बिछुड़ गए। और यहाँ पर आगे देखते हैं, और भक्तों ने स्तुपनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। यहाँ पर हम स्तुपनुस के विषय में अगर देखना है तो हम 54 जो वचन है 7वां अध्याय प्रेरितों के काम उसका 7 का 54 अध्याय से हम देख सकते हैं। मैं उसको नहीं पढ़ूंगा परंतु हम आगे देखेंगे। और यहाँ पर ये जो शाऊल जो पौलुस बाद में बना, ठीक है, तो वो उसके विषय में लिखता है 3 वचन में, शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदीगृह में डालता था। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। मतलब ये जो लोग थे, जो प्रभु के लोग थे, वो क्या कर रहे थे, सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। मतलब जब तक ये जो शाऊल है वो पौलुस नहीं बना था तब तक वो कलीसिया को क्या कर रहा था, सताने का काम कर रहा था। आगे हम लोग देखेंगे रोमी राज्य के समय में क्या बातें हुए उसको देखेंगे। दानियल की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 44 वचन। दानियल का किताब उसका 2 अध्याय और 44 वचन। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उसका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। अब यहाँ पर देखिए ये जो बात है, जो रोमी राजाओं के जो समय था वहां पर जो बात हो रही, तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक भविष्यवाणी यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 44 वचन में, दानियल नबी किताब उसका 2 जो अध्याय है और 44 वचन में लिखा है, और उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक न टूटेगा और न वह किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा और वह सदा स्थिर रहेगा। मतलब ये जो राज्य आने वाला है वो सदा का राज्य आने वाला है और वो स्थिर रहेगा। और यहाँ पर जो भी कहना चाहिए, जो अलग अलग राज्य या दूसरी जाति की जो है ना, उनके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। जो भी रहेगा वो सिर्फ जो आने वाले समय में जो एक स्थिर राज्य के विषय में जो वचन बता रहा है उसी के अनुसार होने वाला है। और आगे देखेंगे मरकुस रचित समाचार उसका 9 का 1। मरकुस 9 उसका 1। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ्य सहित आया हुआ न देख लें तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि न चखेंगे। यहाँ पर जो है वचन हमको बता रहा है कि सामर्थ के साथ ये बातें कब होने वाली है,
फिर से हम लोग पढ़ेंगे इसको। और उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य का सामर्थ सहित आया हुआ ना देख ले तब तक मृत्यु का स्वाद कदापि न चखेंगे। मतलब यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्या होंगे, परमेश्वर के राज्य को देखेंगे, है ना, क्योंकि वो सामर्थ के साथ आने वाला है, और तब वो मृत्यु का स्वाद वो क्या करेंगे, चखेंगे, है ना। कब चखेंगे? जब तक वो परमेश्वर के राज्य को देख न ले तब तब तक, यानी उसके देखने के बाद। और वचन में से देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 44 से 49 पद। लूका रचित सुसमाचार 24 का 44 से 49। फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है सब पूरी हो। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। तुम इन सब बातों के गवाह हो। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उनको तुम पर उतारूंगा। और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि ये जो राज्य है किन लोगों को मिलेगा? जो लोग मन को फिराएंगे और जिनके पाप जो है वो क्षमा होंगे। यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि ये जो प्रभु यीशु मसीह जो दर्शन क्या हुआ था, चेलों को जब दर्शन दिया तब वो बातचीत हो रही है ना। और वचन हमको क्या कह रहा है कि फिर उसने उनसे कहा, ये मेरी ये बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी। मतलब यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं कि जब भी प्रभु यीशु मसीह चेलों के साथ बैठते थे और बातें करते थे तो वो अपने बारे में बताते थे कि वो जाने वाले हैं और कैसी मृत्यु से मरने वाले हैं, कब क्या होने वाला है, वो एक एक बातों को वो बताते जाते थे। और यहाँ पर ये जो घटना है, जो बातचीत हो रही, वो उस उन समयों की है जब प्रभु यीशु मसीह जो है वो उनका चेलों का जो दर्शन है, क्योंकि वो क्या अपने स्वर्गारोहण होने से पहले, यानी प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में जाने से पहले उन्होंने चेलों को दर्शन दिया और तब वे इन बातों को बता रहे हैं। और यहाँ पर हम आगे देखते हैं तो लिखा है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय लिखी है सब पूरी हो। यानी प्रभु यीशु मसीह के विषय में जितनी भी बातें लिखी थी वो सारी की सारी बातें यहाँ पर क्या हो रही है, पूरी हो, ऐसा उन्होंने बताया। तब उसने पवित्र शास्त्र बुझने के लिए उनकी समझ खोल दी। उन्होंने क्या किया कि उनको समझ दिया, क्योंकि वो पहले समझ नहीं पाते थे। तो जब प्रभु यीशु मसीह जाने वाले थे और जब उन्होंने दर्शन उनको दिया अपने चेलों को, तब उन्होंने उनकी आंखों को भी खोल दिया, उनकी समझ को भी खोल दिया। और यहाँ पर आगे वचन में लिखा है, और उनसे कहा, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुओं में से जी उठेगा। मतलब यहाँ पर वो अपने उन सारी बातों को वो बता दिया कि जिनको वो नहीं समझ पा रहे थे पहले, उनको उन्होंने बताया और समझाया। और आगे लिखता है, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। मतलब यहाँ पर ये जो बातें हैं वो किसके नाम से प्रचार किया जाएगा बोल रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम से मन फिराव, क्योंकि वो रास्ता है ना, वो मार्ग है। जैसे हम अगर वचन में पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार में, तो उसका जो 14 अध्याय है वहां पर हम पाते हैं इन बातों की वो मार्ग है, वो सत्य है और जीवन है ना। तो हम आगे देखेंगे वो उनसे क्या बोल रहा है कि तुम इन सब बातों के गवाह, यानी कि ये जो जितनी भी घटनाएं क्रम प्रभु यीशु मसीह के रहते हुए हुई थी
उन और जो लोग उनके साथ थे, जो चेले थे और जो उनके प्रियजन उनके साथ रहते थे, उनको वो गवाह बता रहे हैं। और आगे वचन में लिखता है, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ न पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। मतलब यहाँ पर वो पवित्र आत्मा के विषय में भी उनको बता रहा है। जैसे हमने इसके पहले जब, अगर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़े और जो 14 अध्याय उसमें अगर हम आगे जब पढ़ते जाएंगे तो हमें मिलेगा कि ये जब चेले जो लोग थे वो क्या हो रहे थे, जब उनके जाने के विषय में उन्होंने सुना तो वो व्याकुल हो रहे थे, चले जाएंगे तो कैसा होगा, है ना। तब यहाँ पर वो कहता है जब मैं जाऊंगा, प्रभु यीशु मसीह वहां पर बोल रहे हैं उनको कि जी जब मैं जाऊंगा तो पिता से तुम्हारे लिए विनती करूंगा और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, अर्थात वो पवित्र आत्मा के विषय में उनको उन्होंने बताया था। और आगे हम लोग देखेंगे उसमें प्रवेश की शर्त जो है उसको देखेंगे, जो राज्य है उसमें जो है प्रवेश कैसे करते हैं उसके विषय में देखेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 का 5। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हाँ, यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मतलब उसमें प्रवेश करने के लिए मेरे और आपके लिए प्रभु ने एक शर्त को रखा है। वो क्या शर्त है? वचन कहता है जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, अर्थात पवित्र आत्मा। और देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 38 वचन। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हरेक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हाँ, यहाँ पर और एक शर्त है, वचन हमको बता रहे हैं। और वो क्या शर्त है कि पतरस जो है वो प्रचार कर रहे हैं, तो वो क्या बोल रहे हैं कि मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या कर रहे, बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, है ना। जब प्रभु यीशु मसीह का हम बपतिस्मा लेते हैं उसके नाम से तो हमें क्या मिलेगा? पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। वचन हमको इस बात को बताता है। और आगे हम देखेंगे तो इसी में 39 वचन को तो लिखा है, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। तो यहाँ पर वचन क्या बता रहा है कि जिन जिन लोगों को प्रभु अपने पास बुलाएगा उनके लिए भी है। तो यहाँ पर हम इस बात को देखते हैं। आइए हम लोग एक वचन को और पढ़ेंगे और उसके बाद समाप्त करेंगे। दूसरा पत्रस उसका 1 का 11। दूसरा पत्रस उसका 1 का 11। वरन इसी रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। तो यहाँ पर वचन हमको क्या बोल रहा है? 10 से हम लोग पढ़ेंगे। लिखा है, इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। जब हम अपने मन को फिराएंगे, जब हम क्या होगा, प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा लेंगे, जब हम जल और आत्मा से हम बपतिस्मा लेंगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन में आएगी और जब हम उसमें बने रहेंगे
तो वचन हमको क्या बताता है कि हम सिद्ध होंगे और हमको ठोकर भी नहीं लगेगा, और तब इन परिस्थितियों में क्या होगा, हमारा जो उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है उसके अनंत राज्य में हम प्रवेश करने पाएंगे। सो मैं आशा करता हूँ आज के वचन से आप सभी आशीषित हुए होंगे। सो परमेश्वर पिता को मैं एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ।